सारण से मैं जयप्रकाश सिंह। आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। सभी टीईटी, सीटेट, एसटीईटी फिजिकल टीचर उत्तीर्ण अभ्यर्थी मित्र जो काफ़ी ऊर्जावान हैं, बड़े लंबे समय से अपने बहाली की दिशा में संघर्षरत हैं, ये वीडियो खास तौर पर उन्हीं के लिए है जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के मित्र हैं, जो धरना प्रदर्शन, जो बहाल होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यथा तो सबकी है, लेकिन मेरा उद्देश्य खास तौर पर इस वीडियो के माध्यम से शिक्षक जो मित्र हैं, जो टीईटी, एसटीईटी, सीटेट और फिजिकल टीचर उत्तीर्ण हैं, खास तौर पर उनके लिए है कि आगे हम लोग की बहाली कैसे होगी, इस दिशा में हम सभी को क्या करना चाहिए, आगे कैसी रणनीति बनानी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे आज विशेष तौर पे। इसके पहले मैं एक बात मित्रों आपसे कहना चाहूँगा कि अगर यदि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आती है, मेरे विचार अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो आप इस वीडियो को कम से कम लाइक एवं शेयर करना नहीं भूलें। मेरी हार्दिक इच्छा है कि ये हर टीईटी, सीटीईटी, एसटीईटी एवं फिजिकल टीचर उत्तीर्ण हर मित्र के मोबाइल में ये वीडियो हो, ये कम से कम वो लोग देखें और कम से कम 3 वैसे आम जनता को भी आप वीडियो अपने 3 मित्रों को कम से कम भेजिए, जिससे बिहार के मैक्सिमम शिक्षित लोगों के पास यह वीडियो जाए। क्योंकि यह वीडियो सिर्फ हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों का, छात्रों का नहीं, बल्कि पूरे बिहार का एक विषय है जो आज हम लोग चर्चा करेंगे। विद्यालय एक सामाजिक संस्था होती है जहां छात्र के साथ साथ शिक्षक और समाज का जुड़ाव होता है। तो 3 ध्रुवों के बीच में एजुकेशन चलता है। आप सभी से जानते हैं, समझते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एजुकेशन ट्राइपोलर जो है प्रोसेस है। 3 ध्रुवों के बीच में एजुकेशन चलता है। इसमें शिक्षक है, छात्र और समाज है। और ये शिक्षा की स्थिति बिहार में शायद इतनी खराब है कि आज मेरे जैसे विद्यार्थी को ये ज़रूरत नहीं थी ये वीडियो बनाने का। आज हम लोग कहीं विद्यालय में होते, अपने ऊर्जा का प्रयोग कर रहे होते, बिहार के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकते थे। लेकिन विडंबना की बात है कि हम लोग संघर्ष ही कर रहे हैं, संघर्ष पे संघर्ष। 2012 से टीईटी पास करके 2 बार बिहार में टीईटी हुई, मैंने दोनों बार क्वालिफाई किया। स्टेट की परीक्षा हुई, स्टेट में भी फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर दोनों उत्तीर्ण हुआ। संघर्ष के बीच में एमएड भी हो गया, पीएचडी भी हो गया। लेकिन मित्रों, इसी बीच में मैंने अपना एक निजी विद्यालय भी खोला और उसका संचालन भी अभी लगातार 10-11 साल से करता रहा हूँ। लेकिन विडंबना यह है कि इतनी एजुकेशन होने के बाद भी, सारी पात्रता परीक्षा पास करने के बाद भी शिक्षक, सरकारी विद्यालय में शिक्षक बनने का सपना अभी साकार नहीं हो पाया। तो इसमें दोष कहाँ है, कमियां कहाँ हैं, आज इस पर हम लोग बात करेंगे। इसलिए मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सही में बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरे, तो मेरे वीडियो को अभी आप सब्सक्राइब करिए। कम से कम 3 मित्रों को, अपने एसटीईटी, सीटेट मित्रों को तो आप भेजेंगे ही, लेकिन कम से कम बिहार की आम जनता, जो शिक्षित जनता है, उस तक ये वीडियो पहुंचाने का जरूर कष्ट करेंगे। क्योंकि शिक्षा कोई साधारण मैटर नहीं है। आप सभी जानते हैं कि एक देश का निर्माण उस देश के नागरिक करते हैं और शिक्षा उन नागरिकों का निर्माण करती है। और शिक्षा हमारे देश की कितनी खराब है, कितनी वर्स्ट कंडीशन में एजुकेशन है बिहार की, मतलब हम लोग उसको शब्दों में नहीं बयान कर सकते। मित्रों, आज हम बात करेंगे, जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया 2009 में आई, ये जब ये एक्ट आया, तो उसमें स्पष्ट है कि हाँ जी, 25 पर प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षक होंगे, 25 छात्रों पर एक टीचर होंगे। शिक्षक छात्र, जो छात्र शिक्षक अनुपात होगा वो 25:1 का होगा। और हाई स्कूल में ये अनुपात 30 पर 1 होगा। 30 शिक्षक पर 30 बच्चों पर 1 शिक्षक होंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कौन किया? सरकार किया। कानून तो बन गई, लेकिन क्या शिक्षक बहाल हुए? नहीं हुए। आए दिन आप अखबार में सूचना के अधिकार से केंद्र सरकार का, अपने बहुत सारे मित्रों ने मांगा था, आपने देखा बिहार में, केवल अकेले बिहार में 2.5 से 3 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। आप या प्राइमरी विद्यालय में चले जाइए, मध्य विद्यालय में चले जाइए, उच्च माध्यमिक में चले जाइए, माध्यमिक में चले जाइए, कॉलेज में चले जाइए, आपको कहीं किसी स्कूल कॉलेज में पर्याप्त शिक्षक नहीं मिलेंगे।
हम उस बिहार को विकसित बिहार बनाने का कल्पना कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं। और ये नेता चुनाव के समय में मंचों से हमें सपना भी दिखाते हैं कि ये विश्व गुरु बनाएंगे बिहार को। क्या बिना शिक्षक के विश्व गुरु कोई देश बन सकता है, कोई राज्य बन सकता है क्या? आप बिल्डिंग बहुत अच्छी बना दीजिए, आप विद्यार्थियों को अच्छी पोशाकें दे दीजिए, अच्छी किताब दे दीजिए, और विद्यालय में अगर शिक्षक नहीं हो तो क्या बिना शिक्षक के बल पर आप उसको विश्व गुरु बना सकते हैं? ये कल्पना करने की बात है। आज ये हर नागरिक को समझने की बात है। आज सरकारें हमने अभी तक जब से अनुभव किया है, जब से होश संभाला है, तब से हमने सिर्फ सरकारों को बदलते देखा है, शिक्षा व्यवस्था को बदलते नहीं देखा। और न किसी भी पार्टी के पास इसकी कुछ नीति मुझे स्पष्ट नजर आई। न तो उनकी नीति है न नियत है। नियत की भी कमी दिखती है, नीति में भी कमी दिखती है कहीं ना कहीं। जब चुनाव आता है तो शिक्षा की बात होती है। चुनाव जब पूरा हो जाता है, जब सरकारें बन जाती हैं, सरकार जब सत्ता में आ जाती है, तो उनका कोई मतलब नहीं रहता कि एजुकेशन कहाँ है, किस कंडीशन में है। मित्रों, आप थोड़ा सा 2 मिनट हम चर्चा करेंगे पिछली चुनावों का। 2010 में भी जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसके पहले टीईटी की घोषणा हुई कि सरकार टीईटी का आयोजन करेगी अगर सत्ता में आएगी। तो सत्ता में आ भी गई तो चलिए, टीईटी तो 2011 में आयोजित हुआ, 12 में रिजल्ट आया। तो 12 में रिजल्ट आया, 1-2 चरण में सरकार ने बहाली भी किया। फर्स्ट टर्म जो नीतीश सरकार की आई उसमें 1-2-3 चरण बहाली की प्रक्रिया पूरी की गई। लेकिन उस बहाली प्रक्रिया में इतनी त्रुटि थी, इतने सारे जाली लोग प्रमाण पत्रों पे आए कि ओरिजिनल वाले रोड पर और जाली वाले बोर्ड पर। जाली वाले शिक्षक विद्यालय में बहाल हुए और ओरिजिनल वाले रोड पे रह गए, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि 3 लाख शिक्षकों में 3.5 लाख जो नियोजन हुआ उसमें आज भी 1 लाख, लगभग 1 लाख प्लस शिक्षक का जो है प्रमाण पत्रों का फोल्डर ही अभी तक विजिलेंस को प्राप्त नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में जो है गलत शिक्षक बहाल हुए हैं। और गलत शिक्षक देखिए कितने तरह से सरकार को वो हानि पहुंचा रहे हैं। पहला तो एजुकेशन की व्यवस्था वो काफी खराब करके रख दिए हैं। दूसरी चीज की सरकार की जो है अच्छी खासी अमाउंट है ना, उसमें खर्च हो रहा है। हर महीने जो सरकार पेमेंट देती है 1 लाख लोगों का, शिक्षकों का, सोचिए कि कितना रुपया पानी की तरह बह रहा है। तीसरी व्यवस्था की समाज में अच्छा शिक्षा व्यवस्था नहीं है। वैसे टीचर से हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना तो कर ही नहीं सकते। तो कई तरह से हानि हो रही है। ये पॉलिसी की गड़बड़ी है या किसी जनता की प्रॉब्लम है? आप विचार करेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं पॉलिसी में प्रॉब्लम है। अगर कोई शिक्षक बहाल हुआ तो उसके प्रमाण पत्रों की पहले आप जांच करते तो पेमेंट करते। आपने किस आधार पर, कौन से नियम, सोचिए। बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं। मतलब बहुत दुख होता है। इस दुख को मैं अब रोक नहीं पा रहा हूं, इसलिए 1-2 वीडियो पीछे भी बनाया और अभी भी बना रहा हूं। तो मैं यह चाहता हूं, मेरी हार्दिक इच्छा है कि कम से कम जितने भी मेरे मित्र जो टीईटी, सीटीईटी, एसटीईटी और फिजिकल टीचर एजुकेशन से एसटीईटी पास हैं, वो सभी मित्र कम से कम मेरे इस वीडियो को अपने मित्रों तक पहुंचाएं। और इसके अलावा कम से कम 3 से 5 लोगों के पास जो शिक्षित लोग हैं, जो बिहार की शिक्षा से प्रेम रखते हैं, अपने बिहार को प्रेम करते हैं, अगर आप भी बिहार को प्रेम करते हैं तो ये वीडियो को कम से कम 4 से 5 लोगों के पास भेजें, जिससे कि हर आदमी के पास ये जाए। मेरी मंशा है कि कम से कम अब से भी अवेयरनेस आए लोगों में, हम लोग जागरूक हो एजुकेशन के लिए, हम लोग मिलकर कदम से कदम उठाकर काम करें। तो सभी शिक्षक अभ्यर्थियों मित्रों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। दूसरी बात कि हम लोग कैसे संगठित हो। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं कि विगत मैंने जब 2003 में शिक्षा मित्रों का जो बहाली हुई थी, तब से समझिए कि संघर्ष का ही दौर चल रहा है। और उसका पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया, आप वो वीडियो आप देखेंगे। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देखेंगे, कितना लंबा संघर्ष चला, क्या कंडीशन रही, उस कंडीशन पे हमने वीडियो बनाया था। खैर, इसमें हम वो सब बातें नहीं कहेंगे, हम इसमें बात करेंगे कि हम सभी को यूनाइट रहने की ज़रूरत है। अब कोई मित्र ये नहीं बात करेंगे 2012 के मित्र हैं या 2018 के मित्र हैं या 2019 के एसटीईटी हैं। अब सवाल यह है कि हम लोग की बहाली होगी कैसे। सरकारें हमेशा बहाना बनाती रही है। आप देख लीजिए, जब चुनाव आता है तो सरकार को बहाली की याद आती है। 15 में चुनाव आया तो 14 में वैकेंसी आ गई। 14 में आपने आवेदन दिया, वो भी नहीं, कोई नई रिक्ति नहीं थी, वो सब 2010 के पहले की बैकलॉग रिक्ति थी। 14 में सरकार ने बहाली निकाला। और कितना विडंबना की बात है कि मेरिट लिस्ट भी बना,
आपने उम्मीद किया कि सरकार रहेगी, तो 14 में जब वैकेंसी निकाली है चुनाव बाद, फिर ये सरकार रहेगी तो बहाली हो जाएगी। लेकिन सरकार ने बहाली तो किया नहीं, क्योंकि उसको बहाली करना नहीं था, वो तो चुनाव का ललीपॉप था। चुनाव में आपको प्रलोभन दिया गया, आप झांसे में भी आए, हम आप आए, हम लोगों ने वोट भी दिया, सरकारें भी बनाई, लेकिन जब बहाली की बात आई सरकार ने क्या किया, उसमें उर्दू बांग्ला का कैंप लगा के बाकी सारा बहाली प्रक्रिया को पूर्ण मान लिया। जो मित्र 2018 में टीईटी हैं शायद इस बात को नहीं जानते हो। आप समझिए, एक अधिसूचना जारी हुई 2014 में जिसमें सभी विषयों की बहाली की बात थी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, बांग्ला, मतलब सभी विषयों का मिडिल स्कूल में बहाली होना था, प्राइमरी में भी था टीचर की बहाली, लेकिन सिर्फ 2 सब्जेक्ट की बहाली हुई, उर्दू और बांग्ला का कैंप लगा के नियोजन पत्र दिया गया। अब बाकी सब विषयों की बहाली प्रक्रिया बिना बहाली किए हुए चिट्ठी निकाल दी गई है बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण मान ली गई। सोचिए, मान ली गई। आप आदेश पढ़ेंगे बड़ा अजीब लगेगा आपको। ठीक है, बहाली तो नहीं हुई, चाहे जो भी रीजन रहा हो, सरकार का जो भी फंडा रहा हो, बहाली तो नहीं हुई। तो जब बहाली नहीं हुई, लड़के संघर्ष करते रहे, कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, कहीं किसी को कोई न्याय नहीं मिला। और ये सिर्फ सारण का मैटर नहीं था, ये पूरे बिहार का मैटर था। लगभग जिलों से हाई कोर्ट में मामला गया था कि बहाली प्रक्रिया को पूर्ण कराई जाए। धरना प्रदर्शन का दौर समझ लीजिए, उस समय से लेकर बात करें वृषण पटेल जी के टाइम से, तो वृषण पटेल जी के बाद आपके पीके शाही जी आ गए। पीके शाही का आपने कार्यकाल देखा, पीके शाही के बाद भी बहाली नहीं हो पाई, वो पूर्ण नहीं हुआ। तब तक अशोक चौधरी जी शिक्षा मंत्री बने। अशोक चौधरी जी आए तो बहाना फिर वही क्या, तो बिहार में शराबबंदी लागू हो गई है, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार शिक्षकों को बहाल तो कर लेगी, तनख्वाह कहाँ से देगी। अब सवाल है कि इस टालते टालते, इस बहाना मारते मारते इस बहाली को टाला गया। बहाली प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई, प्रलोभन दिया गया हमेशा। चिट्ठी तो पहले निकल चुका था कि बहाली प्रक्रिया को पूर्ण मान ली गई, लेकिन लड़के निवेदन कर रहे थे, क्योंकि इसके सिवा कुछ कर नहीं सकते। धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे। गर्दनी बाग से बड़ा पुराना नाता है हम लोगों का, बहुत सारे मित्र हैं। अश्विनी ओझा बक्सर से, चंदन शर्मा गया से, पटना से, सुपौल से रजनीश वर्मा जी, रंजित जी और संतोष जी सहरसा से, बहुत सारे मित्र हैं। मैं क्या बताऊं, गर्दनी बाग में धरना देते देते हम लोग थक गए। किसी सरकार से कोई न्याय तो मिला नहीं। तो 2014 की बहाली खींचते खींचते, धरना प्रदर्शन करते, फिर चुनाव आ गया 2020 में। 2020 में चुनाव आए, उसके पहले सरकार ने पुनः फिर वही उसी तरह का प्लान किया। 2019 में वैकेंसी आ गई। चूंकि 18 में नए लड़के आए थे, नए मित्र टीईटी पास करके आए थे, बड़ा जोश था उनमें, बड़ी उम्मीद थी उनको कि हम तो टीईटी पास है, सरकार वैकेंसी निकाली रही, बहाली हो जाएगी। लेकिन उन्हें पुराना दर्द नहीं मालूम था, यह सरकारें करती क्या है। इनकी योजना में एजुकेशन है ही नहीं। एजुकेशन डिपार्टमेंट ये चलाते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट चलता रहे, वो कुछ लोगों का रोजी रोटी चलता रहे, लेकिन अच्छा एजुकेशन बिहार के लोगों को ना मिले, ये पहली प्रायोरिटी है इन सरकारों की। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। जो आप बहुत खुश होते हैं ना कि टीईटी पास हो गए, ये सरकार मेरी बहाली कर लेगी, वो कोई सरकार नहीं करेगी। विगत 15 सालों में लगभग सरकारों को हमने देख लिया है। कभी नीतीश जी का तेजस्वी यादव से गठबंधन रहा, तो भी उस गठबंधन की सरकार को भी हम लोगों ने देखा है। भाजपा के साथ गठबंधन पीछे भी था, अभी भी है, और अभी भी देख रहे हैं क्या कंडीशन चल रहा है। तो 2019 में जो आपने अप्लाई किया, ध्यान दीजिए, वो भी कोई नई रिक्ति नहीं थी। और 2010 के पहले की जो 90 या 94 हजार आप सुन रहे हैं, वो 90 या 94 हजार आप सुनते रहिए, वो बैकलॉग रिक्ति थी। और अभी तक उसकी बहाली का क्या नतीजा है, कोर्ट पे कोर्ट, कोर्ट पे कोर्ट, ये केस वो केस। अरे भाई, आप जब लंबा खींचेंगे तो कोर्ट तो होगा ही मैटर। जब हर साल हर 6-6 महीना पे सीटेट के परीक्षा बच्चे उत्तीर्ण कर रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि हमारी बहाली हो, तो लंबा तो खींचेगा। अब तो बहाली करने की मनसा है नहीं। प्लानिंग भी आपका ऐसा है कि कैंडिडेट दौड़ते दौड़ते दौड़ते, और उनको चाहिए मसाला। मसाला मतलब मीडिया में जगह मिले, वो हमेशा अखबार में निकलता रहे, सरकार इतना बहाली कर रही है, इतनी बहाली कर रही है, और आप भी अखबार पढ़ के खुश होते रहिए। आप न्यूज पढ़िए और वो न्यूज बनाना चाहते हैं। यही हो रहा है, आप जो चाहते हैं वो देते हैं, मनसा उनकी बहाली का नहीं है। अब स्टेट हुआ ना, अब स्टेट हुआ, अब अगला चुनाव आप इंतजार कीजिए।
अभी ये आपको क्या पढ़ा दिए, अभी दिया विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने खुद, अभी विजय नारायण चौधरी ने विधानसभा में तक झूठ बोला कि यहाँ ब्लाइंड केस वाले का वो मेंशन कराएंगे, केस का जल्दी निपटारा होगा, उसके बाद सरकार में सेक्शन में आ जाएगी। जैसे लग रहा है एकदम बहाली प्रक्रिया का प्लान करके रखा हुआ है, बहुत जल्दी ये नियोजन पत्र देने वाले हैं। अभी भी आपको झांसा ही मिला है। कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी भी झांसा देते रहते थे, कभी ये नहीं कहते बहाली नहीं होगी, ये कभी बोल नहीं सकते। आप मिलते रहिए, हमेशा करेंगे, हमेशा ये आप टाइम लेंगे। सोचिए ना, एक बात आपको, एक छोटा सा उदाहरण आप दीजिए, जो 106 लोगों का जो परीक्षा, जो कोर्ट का आदेश था, जिनका एग्जाम नहीं हो पाया था एसटीईटी का, जब फिर उनकी परीक्षा लेने का जब आदेश आया, तो बताइए 106 लोगों का परीक्षा लिया गया विगत 2 अप्रैल को, शायद 2 या 4 अप्रैल को इनका एग्जाम था, और फिर उनका रिजल्ट देने के लिए क्या टाइम दिया गया, 4 मई, 1 महीना बाद इनको रिजल्ट मिलेगा। 106 लोगों का रिजल्ट देना, बोर्ड उतनी बड़ी बिहार बोर्ड, तो आप मनसा इनकी समझिए, मनसा क्या है। अब रिजल्ट आएगा तो फिर आप रिपोर्ट कार्ड के लिए आप लोग धरना प्रदर्शन के लिए तैयार रहिए। बिना धरना प्रदर्शन का आपका रिजल्ट आपके हाथ में आने वाला नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, पिछला अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। और ऐसे भी चूंकि मैं जानता हूँ ये शिक्षक की नौकरी करते करते बहुत सारे लोग का एज खत्म हो जाएगा, जवानी से बुढ़ापा आ जाएगी, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। अगर संगठित नहीं रहिएगा तो ये सरकारें आपकी एनर्जी को बर्बाद कर देंगी और बहुत सारे मित्र बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है। तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं देंगे आपको, जब रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आएगा तो फिर बहाली की प्रक्रिया तो फिर वही रहेगा ना। तो आप, मेरा मित्रों, आपसे निवेदन करना है, आलोक श्रीवास्तव जी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उनकी कोशिश में एक चीज हमें झलकता है कि वो बड़े दिल से तैयार हैं और नेतृत्व कर रहे हैं मित्रों का, बड़ी अच्छा लगता है कि कम से कम एक मित्र आगे हैं। अगर एसटीईटी पे कोई भी केस हो रहा है उसको इंटरवेन करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने वकालत भी कर रखी है, बहुत ऊर्जावान मित्र हैं और मैं उनको सुनता हूं बराबर यूट्यूब पे। मेरी शुभकामना भी है ऐसे मित्रों के साथ, हम लोग हमेशा उनके साथ है। पिछले बार भी चंदा की जरूरत पड़ी थी केस में, हमने भी दिया था। लेकिन एक सुझाव है आपके लिए आलोक जी कि कम से कम जिला स्तर पर जो है, ये जो आप इंस्टाग्राम पे बना रहे हैं, आप जिला वाइज एक मीटिंग करवा लीजिए। उससे फायदा ये होगा कि जब सभी मित्र आपस में मिलेंगे, थोड़ा अपने अनुभव को शेयर करेंगे। और पुराने साथी भी, उसमें टीईटी, बहुत मैक्सिमम लोग टीईटी हैं जो स्टेट क्वालिफाई किए हैं, तो बहुत सारे उसमें अनुभवी मित्र हैं, आपको अनुभवी लोग मिल जाएंगे। आप जो डायरेक्ट किसी को एडमिन बना रहे हैं, किसी को ग्रुप का, है ना, तो एडमिन से अच्छा होगा कि आप जिला स्तर पर अध्यक्ष और सचिव का गठन कर लीजिए, कोषाध्यक्ष बना लीजिए, 2, 4, 5 का संगठन हर जिला से आप बनाइए और आप एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था उसमें क्रिएट करिए। जब आप प्रजातांत्रिक व्यवस्था करेंगे तो आपका संगठन जो होगा काफी मजबूत होगा। जब एक जिला में 50 मित्र इकट्ठा होंगे और जब वो 50 मिल के 5 का चुनाव करेंगे, सर्वसम्मति से करेंगे, तो उस टीम में उनकी आस्था होगी। लेकिन जब आप व्यक्तिगत रूप से पटना से किसी को छपड़ा का कोई मनोनीत करेंगे, है ना, आप उसके अनुभव को नहीं जानते, नहीं समझते, लेकिन वहां के लोकल लोग समझते हैं। तो मेरा ये सजेशन होगा, वैसे आप लोग स्वतंत्र हैं, जो इच्छा आप करें, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत राय है, इसको आप अदरवाइज में नहीं लेंगे, कि हर जिला वाइज आप मीटिंग कर लें। मीटिंग करने के बाद संगठन बनाएं, वहां से हर जिले से 2-2, 5-5 लोगों को लेके आप एक स्टेट वर्किंग कमेटी को, मजबूत स्टेट वर्किंग कमेटी बनाएं। जो लोग पटना में रह रहे हो, खासतौर पे जुड़े हुए हों, हर जिला से हों, तो वो संगठन काफी स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा और हम सभी को मिल के तैयार रहने की जरूरत है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आगे सिर्फ आप लोग इसलिए तैयार रहिए कि जब 2 मई 4 मई को जब 106 लोगों का जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको बिहार सरकार पे अटैक करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मेरा अटैक से मतलब है कि हम लोग लाठी और डंडे से नहीं, हम लोग धरना और प्रदर्शन और गांधीगिरी से सभी मित्रों को रोड पे आना पड़ेगा और एकदम पूरी मजबूती से आना पड़ेगा। तब जाके सरकार आपकी बात को सुनेगी और तब कहीं हो सकता है बहाली की दिशा में काम करे। अदरवाइज ये बात समझ लीजिए इनकी मंशा नहीं है।
ये सत्ता पे काबिज है, इनकी कुर्सी से इनको मतलब है, इनकी कुर्सी जो है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये इसी थ्योरी पे काम करते हैं। कई शिक्षा मित्र आए गए, कहीं कुछ फर्क, कई शिक्षा मंत्री आए गए, कोई इनकी पॉलिसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप सोच लीजिए कि 1 लाख 1.5 लाख जो फोल्डर अभी तक नहीं मिला, इतने वर्षों से पानी की तरह करोड़ों अरबों रुपया इनके पेमेंट में जा रहा है। सोचिए, ये व्यवस्था तो पहले हो जानी चाहिए, जिनका फोल्डर नहीं मिला उसका इमीडिएट बंद करो पेमेंट, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन सोचिए, कई बार 5 वर्षों से आप सुन रहे हैं कि जांच हो रहा है, जांच हो रहा है, लेकिन मित्रों ये जांच भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, ये मैं बता रहा हूं। ये आप भी इस बात को जानते हैं, आप सभी हमसे बहुत अनुभवी मित्र होंगे हमारे संगठन में। तो बहुत सारी बातें हैं जिसका चर्चा किया जाए वो कम है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेपटरी पे है, लेकिन जो ये टीईटी और एसटीईटी पास है ना मित्र, ये बहुत स्मार्ट टीचर हैं, ये बिहार के दिन और दशा को बदल सकते हैं यदि विद्यालय में चले गए तो। लेकिन ये खुद नहीं चाहते, बिहार सरकार नहीं चाहती कि स्मार्ट लोग विद्यालय में जाए। इनको ऐसा टीचर चाहिए जिनको छड़ी लेकर ये डंडा दिखाते रहे, जैसे घुमाए वैसे घूमे, है ना, और वोट बैंक इनके लिए बना रहे वो। इसलिए इनको ऐसा टीचर चाहिए जो अनपढ़ हो, जाहिल हो, गंवार हो, जो विद्यालय में जाए, पढ़ाए नहीं, जो सरकार कहे वो करे और पेमेंट उनको मिलता रहे, है ना। वो कमजोर रहेंगे तो सरकार भी छड़ी देके डराती रहेगी, देखो तुम कमजोर हो, तुम तो परीक्षा दे के आए नहीं हो। तो बैकडोर से ये बहाली जानबूझ के करते हैं, इनके मनसा क्लियर नहीं है। अगर मनसा क्लियर होती तो सोचिए, चुनाव का प्रक्रिया कितना दिन में पूरा हो जाता है, चुनाव की अधिसूचना आती है, कितना जल्दी चुनाव का डेट निकलता है, और करोड़ों लोगों से चुनाव करवा के रिजल्ट दे के पुनः सरकार का भी गठन उतना जल्दी हो सकता है। तो बताइए, 24,000 टीचर लोगों का रिजल्ट आया, सरकार के पास लिस्ट भी है, क्या वहां से हम नहीं पूछते हैं कि उसी को डायरेक्ट आप मेधा सूची बना के जिला वाइज भेज दीजिए? मतलब क्या आपत्ति है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? जब बिहार बोर्ड ने रिजल्ट जारी किया तो जिला लेवल पे वो मेरिट लिस्ट बन सकता है। सरकार के ऑलरेडी बिहार बोर्ड के पास रिक्ति भी है, वो रिक्ति के हिसाब से जब रिजल्ट निकाली है तो कैंडिडेट ज्यादा कम तो होने का सवाल नहीं है। तो आप वहीं से जिला वाइज मेरिट, जिस सब्जेक्ट में जितना रिक्ति है वहीं से मेरिट बना के आप भेजिए। आप वहीं से आप जिला में ले लीजिए, आप चॉइस ले लीजिए, 2 4 5 स्कूल का आप चॉइस मांग लीजिए, कौन कैंडिडेट किस स्कूल में जाना चाहता है। उससे भी नहीं, अपने चॉइस से आप जिला में दीजिए, पोस्टिंग तो करिए, बाद में ट्रांसफर होता रहेगा। लेकिन नहीं, ये तो दौड़ाएंगे आपको। अगर रिजल्ट भी अगर दे देते हैं ना, अभी देख लीजिए रिजल्ट देने में कितना समय लगाएंगे, 2 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा। आप लोगों को बड़ी खुशी होती होगी, लेकिन मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती। जब ये सब रिजल्ट आता है ना, टीईटी या एसटीईटी और बीएड एमएड सुनते हैं, नए मित्रों को बड़ी उत्साह होता होगा, लेकिन हम लोग ये सुन सुन के पक गए हैं, है ना। इसलिए कोई विशेष खुशी नहीं है, बस ये खुशी होती है अब अपना स्कूल चला रहे हैं, ये अपने बस में है। लेकिन कोरोना में वो भी संकट आप देख ही रहे हैं कैसा है, सारा बीमारी जो है विद्यालय और कॉलेज में है। तो बिहार की जनता को भी मुझे यही बताना है, हर शिक्षित आदमी को मैं यही बताना चाहता हूं कि जितनी भी सरकारें अभी तक यहाँ विगत 15 वर्षों में जो सरकारें आई, शिक्षा किसी के प्राथमिक सूची में नहीं है, किसी के प्रायोरिटी में नहीं है। वो शिक्षा के लिए सही ढंग से काम नहीं करना चाहते, उनकी मंशा नहीं है कि यहाँ की शिक्षा सुधरे, गरीब का बच्चा पढ़े, है ना। क्योंकि जितने अफसर और मंत्री हैं, अमीर हैं, उनके बच्चे कहीं ना कहीं सीबीएसई स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ लेते हैं। गरीब के बच्चों को, आम जनता की बच्चों को मारना है, उसको कमजोर बनाना है, उसको जैसे प्रयोगशाला में मेढक पर हम लोग रिसर्च करते हैं, उसका चीड़ फाड़ करते हैं, सरकारी स्कूल में भी वही करना है ना। तुम अच्छा खाना खा लो, तुमको खिचड़ी खिला देंगे, कपड़ा पहना देंगे, पैसा दे देंगे, लेकिन तुमको अच्छा एजुकेशन नहीं देंगे। मैं बिहार की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, टीईटीएस टीईटी सभी मित्रों को यही बताना चाहता हूँ कि मनसा इनकी स्पष्ट नहीं है। इसलिए संघे शक्ति कलयुगे, आप सभी यूनाइट रहिए और जिला वाइज पहले बनाइए, मजबूती से संगठन को बनाइए, और पटना में एक बार इकट्ठा हो, और इकट्ठा होकर गांधी मैदान में आराम से बैठिए सब लोग, और वहाँ एक संगठन, मजबूत संगठन आलोक जी नेतृत्व कर ही रहे हैं, आगे आगे भाई चल रहे हैं, उनका सपोर्ट हम लोग करेंगे, आगे भी करेंगे। लेकिन थोड़ा तरीका से इस व्यवस्था को किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, और हम लोग बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सभी मित्र यूनाइट रहें, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यू ऑल नो दिस।
इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों यही कहना है। ये कभी आपने सुना है जब से ये मंत्री हैं कि विजय नारायण चौधरी जी, ये हमेशा लपेटेंगे आपको, इनको झूठ बोलने से भी परहेज नहीं है। नीतीश कुमार ने खुद चुनाव के पहले ये कहा था कि अब हाई स्कूल की जो बहाली होगी केंद्रीकृत तरीके से होगी, तो केंद्रीकृत तरीके से होगी। अब क्या होगा वो तो अब सामने देखना है। उनकी बात भी जो मंच से भी ये लोग बोलते हैं, इनकी बात अगर सत्य हो तब तो कोई भरोसा करे। अब किस मुंह से शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में ये दे दिया कि भाई 5 तारीख को केस मेंशन करवाएंगे, 5 को उसका हियरिंग होगा। अब 5 को लिस्ट में इतना ऊपर था कि शायद उसका हियरिंग जो है 1 हफ्ता में भी होना संभव नहीं है। पता नहीं है फिर अब मेंशनिंग, नेक्स्ट मेंशनिंग कब होगा, कब मेंशन होगा, कब हियरिंग होगी, कब क्या होगा, पता नहीं है इनका। इसलिए ये भरोसा के काबिल भी नहीं है, क्या किया जा सकता है। तो सभी मित्र घिस रहे हैं, पिस रहे हैं, नहीं अपना टाइम एनर्जी वो बर्बाद कर रहे हैं। सारी डिग्री के बाद एक तो 1.5 लाख रुपया बिहार में टीईटी है, बिहार में बीएड करने में लग रहा है, अभी सभी मित्रों को पता है। तो 1.5 लाख रुपया देके आप बीएड किए लंबा समय से, और टीईटी, एसटीईटी, सीटेट और फिजिकल टीचर का एसटीईटी क्वालिफाई करके, और लाखों शिक्षक का जब पोस्ट भी खाली है तो फिर बहाली भी नहीं हो रही है। और ये नियम लाते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जनता सुन के एकदम प्रसन्न हो जाती है कि भाई एकदम शिक्षा का अधिकार अधिनियम आ गया, अब तो सारे बच्चे पढ़ के एकदम राजेंद्र प्रसाद बन जाएंगे। लेकिन अब राजेंद्र प्रसाद ये बनाने की इनकी मंशा तो हो, तब पॉलिसी लाते एकदम अट्रैक्टिव, सब अट्रैक्ट करते हैं, जनता भी बड़ी सुन के खुश होती है इनका भाषण। लेकिन रियलिटी क्या है ये विश्लेषण करने वाला कोई नहीं होता, ये बताने वाला कि नहीं होता कि ये क्या बोल के सत्ता में आए थे और ये कर क्या रहे हैं। तो मित्रों बड़ी विडंबना की बात है, और इसलिए बिहार एजुकेशन में बहुत पीछे जा रहा है। कम से कम केरल और जो अग्रणी राज्य हैं उनसे भी कम से कम इनको सबक लेना चाहिए, कम से कम वहाँ का भी स्टडी करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि वहाँ 98% लिटरेसी है, वहाँ का एजुकेशन इतना बेहतर कैसे है। बगल में झारखंड है कि वहाँ गरीब बच्चे को भी प्राइवेट स्कूल भी पढ़ाता है तो उसको 7,000 रुपया सरकार देती है। यहाँ के प्राइवेट निजी विद्यालय को फोर्स तो किया जाता है एडमिशन करो, लेकिन आज तक मैं जानता हूँ 1 रुपया भी किसी स्कूल वाले को, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में आया है ये बात कि आप गरीब बच्चे को पढ़ाइए, निःशुल्क पढ़ाइए, सरकार उसका वहन करेगी। लेकिन आज तक कोई सरकार, कोई यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है, उसको कोई पैसा किसी विद्यालय को नहीं मिला। शिक्षकों की दशा की बात करें तो यूपी में आप चले जाइए तो यहाँ बिहार में जो शिक्षकों को पेमेंट सैलरी मिलता है यूपी में उससे कम से कम दुगुना 3 गुना पेमेंट आपका यूपी में है। और उसी राज्य हमारा झारखंड आपका डबल ट्रिपल पेमेंट दे रहा है, बिहार सरकार पैसे नहीं है। तो पॉलिसी कैसी है आपकी एजुकेशन का? शिक्षकों का पेमेंट काट के आप वही क्या कर रहे हैं, आप वही बच्चे को ड्रेस दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, छात्रवृत्ति दे रहे हैं। आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। शिक्षकों से ना मतलब है, ना शिक्षा से मतलब है, ना छात्रों से मतलब है। छात्र को, गार्जियन को आप वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे हमको वोट मिलेगा वहां पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सही जगह पे जहां होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जितनी चर्चा की जाए ये कम है मित्रों। इसलिए पुनः आपसे एक निवेदन करूंगा, इस मेरे वीडियो को कम से कम हर शिक्षित नागरिक तक पहुंचाइए। हर आदमी कम से कम जगे कि अपने बच्चे को जहां अच्छी शिक्षा मिलता हो कम से कम वो अच्छी तरह बच्चे को पढ़ा सके। कम से कम सरकारी विद्यालय में जहां शिक्षक नहीं है वहां बच्चे का अपना पोस्टमार्टम न करने के लिए भेजे, है ना। अगर शिक्षक ही जब नहीं होगा, आप कहते हैं बच्चे राष्ट्र के भविष्य हैं और शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, तो जब राष्ट्रीय निर्माता नहीं है तो भविष्य का निर्माण कहां से होगा? जब जो राष्ट्र का निर्माण करने वाला है रोड पे धरना प्रदर्शन, जो शिक्षा मंत्री का, मुख्यमंत्री का जिंदाबाद करना चाहिए, आज मुर्दाबाद करने के लिए विवश है, उनका पुतला जलाने को विवश है, रोड पर धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश है, उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो सकती है? जरा आप कल्पना करिए। इसलिए हर शिक्षित नागरिक के पास वर्ष मेरा ये वीडियो जाए और बिहार के लिए सब लोग, आप लोग काम करिए, सब लोग मिलके इस पे ये करिए। नहीं हो, इससे भी नहीं होता है तो सारे युवा, बिहार के युवा, शिक्षित युवा जगिए और अगले बिहार में एक थर्ड फ्रंट का निर्माण करिए। अगला सरकार शिक्षितों की सरकार होगी। पढ़े लिखे लोग अपने हाथ में बागडोर संभालिए, अपने अपने विधानसभा में जगिए, पूरे बिहार लेवल के गांधी मैदान में बैठिए और शिक्षित लोग बैठ के विचार करें कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है। एक खुली डिबेट होनी चाहिए इस पर, हमारी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, और तब
आप गांधी मैदान से सदन तक का रास्ता तय करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप में वो शक्ति है, आप में वो ऊर्जा है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके आपके बिहार की शिक्षा व्यवस्था ही नहीं, बिहार की पूरी विधि व्यवस्था और दीन दशा को बदल सकते हैं मित्रों। तो विशेष यही कहना है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार की जनता। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।